2 अक्टूबर को सीसीएस यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस डाला है जिसमें लिखा हुआ है कि रिगार्डिंग स्टूडेंट्स ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अब ईडब्ल्यूएस क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा हाईलाइटेड वे में हम बात करेंगे, एक समरी जिसे बोल सकते हैं। बिल्कुल डीप में मैं नहीं बताऊंगा, बाकी एक नोटिस है, मैं उसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पढ़ लेना जिसको ज़्यादा डीप में नॉलेज चाहिए। लेकिन जिसे बिल्कुल भी नहीं पता, मैं उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इस सेक्शन में बस वो आएंगे जो जनरल कैटेगरी हैं, बस जनरल कैटेगरी, जाट नहीं आएंगे, एससी एसटी नहीं आएंगे। ऐसा है। इस चीज़ की स्टार्टिंग हुई थी जब रेलवे के फॉर्म चले थे, एनटीपीसी चले थे और भाई आरआरबी वगैरह चले थे। तो उसमें ईडब्ल्यूएस नाम का एक ऑप्शन आया था। तो इसमें बताया गया था कि 8 लाख रुपए से कम जिनकी आय हैं वो इस ऑप्शन को लगा सकते हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो उसके साथ ही जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो भरे गए थे, जो फॉर्म है जो एनटीपीसी वाले हैं वो फॉर्म भरे गए थे। तो उसके बाद ही और भी फॉर्म निकले हैं कई। तो उसमें ये होता है जैसे कि 5,000 वैकेंसी आई है यूपी की, तो उसमें बच्चे ईडब्ल्यूएस लगा के भर सकते हैं। उसमें से 10% जो है वो कोटा है जनरल वालों के लिए, बस जनरल वालों के लिए, बाकी कोई नहीं भर सकता। उसमें बहुत से फॉर्म ऐसे भी आते हैं जिसमें लिखा रहता है कि आप भर दो, बाकी अगर आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होगा तो आप जनरल में काउंट होगा, आप ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं ले पाओगे। तो ईडब्ल्यूएस कोटा होता है जो कि बस आरक्षित बच्चे होते हैं। देखो, एससी वालों को आरक्षण मिलता है, एसटी वालों को आरक्षण मिलता है, जाट को भी आरक्षण मिलता है अगर वो यूपी में रहें। अगर बाहर जाते हैं तो जनरल होंगे, लेकिन उनके लिए ये नहीं है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस बस जनरल वालों के लिए है। अभी आपको थोड़ी सी मोटी सी भाषा में मैं आपको बता दूं, इस नोटिस जो दे रखा है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें लिख रहा है कि जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में बच्चों ने भरा है ईडब्ल्यूएस, तो उसमें ऐसा है कि जो भी बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस वाले वो सर्टिफिकेट लेके जाएंगे एडमिशन कराने, उसके बिना नहीं जाएंगे। ठीक है। तो अगर आपका कोई मतलब प्रमाण पत्र है वह ईडब्ल्यूएस वाला, अगर आप प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं उसके, तो उसका कोई भी मतलब फिर दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आप इसे पढ़ लेना। 5th कॉलम में ये चीज़ लिखी हुई है। अल्पसंख्यक महाविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा, फिर आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, इसकी मेरिट वगैरह भी इस बार अलग लगने की संभावना है। अभी ईडब्ल्यूएस को मैं मोटी सी भाषा में आपको बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पे ये चीज़ें दिखाएगा, जैसे कि कौन एलिजिबल है ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के लिए। कैंडिडेट्स एनुअल फैमिली इनकम मस्ट बी लेस देन 8 लाख पर एनम। 8 लाख, एक साल में 8 लाख से कम एनुअल इनकम होनी चाहिए। अगर कोई फैमिली ऐसी है जो जनरल कैटेगरी में है और 8 लाख से ज़्यादा इनकम है तो वो इसका लाभ लेने में असमर्थ रहेंगे, वो नहीं लाभ ले पाएंगे। हिज फैमिली मस्ट नॉट ओन मोर देन 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। जो ज़मीन होती है जिस पे खेती वगैरह होती है वो 5 एकड़ से ज़्यादा ना हो, और रेजिडेंशियल फ्लैट जहाँ पे निवास होता है वो ना हो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा। अभी आपके दिमाग में ये चीज़ आ सकती हैं कि स्क्वायर फीट गज में कितना होता है। तो अगर 1000 स्क्वायर फीट गज में हम देखेंगे तो 112 स्क्वायर गज होता है। तो कि 100 गज मान के चलो, क्योंकि किसी का अगर मकान है तो 100 गज होगा, या फिर ज़्यादा फिर 150 हो गया, 200 होगा। तो 100 गज के अंदर आपका जब मकान होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है कि एकड़ कितना होता है, तो इससे 5 बीघा तक आ जाते हैं। ठीक है, तो एकड़ में आ जाएगा आपका 1 एकड़ बीघा इन यूपी 5.87 आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कितने स्क्वायर होता है ये सब कुछ दिखा रखा है, और 5 एकड़ के कितने बीघे होते हैं। ठीक है, 29 बीघे के आसपास ये होता है। तो इतनी ज़मीन आपके पास होनी चाहिए। हाउ मेनी बीघा इन 1 एकड़ इन आसाम, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि 66,666 पर मंथ इनकम, मतलब इतनी इनकम होनी चाहिए। 112 स्क्वायर फीट गज का मकान ये होना चाहिए, और 5 बीघा ज़मीन, 5 बीघा नहीं होगा, 5 बीघा तो 1 एकड़ में होता है जैसे कि इन्होंने बता रखा है। तो यहाँ पे 5 की इन्होंने बात करी हुई, तो 25 के आसपास इसमें हो जाएगा। ठीक है, 25 बीघा ज़मीन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बाकी सब जो चीज़ लिख रखी है। ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए आपके पास। अगर इनसे ज़्यादा होते हैं तो आप इसका लाभ लेने में असमर्थ रहोगे, नहीं लाभ ले पाओगे। तो जिन्होंने सीसीएस यूनिवर्सिटी के फॉर्म में ये लगवाया है तो वो तहसील जाके से बनवा ले, वहाँ पे बन जाएगा। 100 रुपये के आसपास वो लेंगे, वो जाके से बना देंगे।
और आपसे पूछेंगे कि आपका नाम क्या है। आप 10वीं की मार्कशीट ले जाना, सिंपल 10वीं की मार्कशीट में देख के वो उस चीज़ें बना देंगे, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट ले जाना, जाति वगैरह लगती नहीं है जनरल वालों की, तो बस उसी में आपको ये सब का लाभ मिल जाएगा। बाकी ये जो नोटिस है जो मैंने पढ़ के आपको बताया था, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे पढ़ लेना। ये 2 अक्टूबर को खाली एक नोटिस आया था जिसके बारे में EWS के बारे में ही जो बता रखा था, ये 2 अक्टूबर का नोटिस है, ठीक है। इसमें प्रोसीडिंग्स ऑफ कमेटी मीटिंग और रिगार्डिंग स्टूडेंट्स ऑफ EWS कैटेगरी, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर इसके बारे में आपको और अधिक जानकारी पता है पहले से तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपका जो कमेंट है वो पिन कर दूंगा, जिससे कोई भी इस वीडियो के नीचे कमेंट लिखने आएगा तो उसकी नज़र उस पर पड़ेगी, जिससे और किसी को भी और ज़्यादा जानकारी हो पाए।